गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। प्लस हम हमारे चैनल पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही बात है, मुझे सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह से हम कवर करते हैं फालतू चीज़ें। तो और एक चीज़, अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप चाहते हो मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक डीएम कर दीजिए, आपको हमारे कोचिंग प्लान से रिलेटेड सारे डिटेल्स सेंड किया जाएगा और वो एक पेड सर्विस है। आप अपना पेमेंट करके अपने हमारे से सर्विस ले सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा बिकॉज फैमिली बड़ी हो रही है। आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं। मैं दिन में 3 से ज़्यादा सेशंस नहीं ले पाती क्योंकि थोड़ा मेरा पर्सनल काम भी रहता है, मुझे पढ़ाई वगैरह भी करना होता है। और जितना ज़्यादा मैं अपना नॉलेज को ग्रो करूँगी थ्रू बुक्स एंड थ्रू ऑल दोज थिंग्स, उतना ज़्यादा मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। तो मुझे अपना एक टाइम भी चाहिए होता है। तो अगर होते होते थोड़ा वक्त लग जाता है, देन आई एम सो सॉरी। कभी कभी क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा दिक्कत होता है, वो ऑफेंसिव मैसेज बॉक्स पे डाल देता है कुछ नॉर्मल मैसेजेस को, जो कि ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं होते। तो वहाँ पे अलग से चेक करते करते वक्त लग जाता है। आई एम सो सॉरी। आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं और उनको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन चाहिए, बट नहीं हो पाता क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा लोग हो सके हम उतना ज़्यादा ले पाएँ कोचिंग के लिए, सेशंस के लिए। तो या आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस आज मिला है जो कि प्रीवियस वीडियो से के कमेंट सेक्शन से है। मैंने आज 3 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रही हूँ, बट मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, अज्यूम करती हूँ, अफर्म करती हूँ, उसका उल्टा हो जाता है और मैं बहुत थक चुकी हूँ। सबसे पहली बात, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकती, बट सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप कब सीरियसली लेंगी? अगर मुझे कल को मेरी आखिरी सांस चल रही हो और मुझे कोई आके पूछे कि कहाँ से हम शुरू करें लॉ ऑफ अजम्पशन, तो मैं बोलूँगी सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू करो। अगर आप इतना ड्रेन्ड आउट हो चुकी हैं ना, तो आप कुछ ना करें, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू करें। और ये पर्टिकुलर जिन्होंने कमेंट किया है, इनका हमेशा ऐसा कमेंट आता है कि कोई इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता दो जो इंस्टेंट काम करे। इंस्टेंट अपने दिमाग को आप सबसे पहले रीप्रोग्राम करें कि आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट इंस्टेंटली। उसके बाद ना आपको कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज टेक्निक्स जो होते हैं ना, वो टूल्स होते हैं, वो सोर्स होते हैं, ठीक है। तो जो टूल्स और सोर्स हैं वो पावरफुल नहीं होते, आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है। मतलब ये एक माध्यम है, एक सोर्स है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये रहा वो टेक्निक जिसको आप इस्तेमाल करके इंस्टेंटली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे आप पा सकते हैं। सबसे पहले दिमाग को रीप्रोग्राम करो सेल्फ कॉन्सेप्ट से, एंड आई एम 100% श्योर आपने अभी तक सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं किया है। सो काइंडली सेल्फ कॉन्सेप्ट कीजिए, और सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके प्लीज़ देख लीजिए और आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज़, दूसरा कमेंट जो हमें आया है वो आया है कि जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, जब मैं अफर्म करती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लॉजिकल ब्रेन मुझे बोल रहा है कि नहीं, तुम ये चीज़ नहीं हो, तो इस चीज़ से कैसे डील करें। ऐसा और भी एक इसी से सिमिलर और भी एक क्वेश्चन आया है। मैं एक ही का आंसर करूँगी क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। तो आपका लॉजिकल ब्रेन कुछ क्वेश्चन नहीं करता, ये बेसिकली आप खुद आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप अपने आप को इस तरीके का सवाल करना बंद कर दें। एंड अगर आप कोई बहुत ज़्यादा सवाल आता है तो कहीं ना कहीं वो आपके फियर से आ रहा है, ठीक है। ये कोई लॉजिकल ब्रेन नहीं है। ये लॉजिकल ब्रेन, ये मेरा डिल्यूजनल ब्रेन, ये सारी चीज़ें, जो सारे वर्ड्स हैं ना, फैंसी वर्ड्स, ये सब आपके ओवर कंटेंट कंज्यूम करने का नतीजा है। अगर आपको कंटेंट देखना पसंद है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, ज़रूर देखिए, बट लिमिटिंग बिलीव मत लीजिए लोगों से, ठीक है। एटलीस्ट उन्हें देखिए जो आपके लाइफ को थोड़ा ईजी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ सवाल आता है अफर्म करते टाइम, स्टिल आप सिर्फ और सिर्फ अफर्म कीजिए, फिर भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा है। बट क्वेश्चन अगर आ रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। ऐसा सवाल आप खुद को पूछ नहीं सकते जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो। जब आपको पता है कि आपका वर्थ क्या है, तो आप बार बार खुद को पूछोगे नहीं। कुछ ही वीक्स में, मतलब 1-2 हफ्ते में ही आपको बहुत
मतलब बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जब आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट में करना क्या होता है, सिंपली आपको अफर्म करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको खुद को रिमाइंड करना होता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ वर्दी यू आर चूजन, आई एम इररेजिस्टिबल, आई एम इररिप्लेसेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिटी। अच्छी वर्ड्स आप अपने आप को जब बोलते हो तो दिमाग सबसे पहले रीप्रोग्राम होता है उस चीज़ों से। मतलब आप जब अपने आप को ये बोलोगे, अफर्म करोगे अपने लिए कि आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट, उसके बाद जब आप किसी भी चीज़ के लिए अफर्म करोगे तो दिमाग जल्दी कैच करेगा। तो अगर अफर्मेशंस के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को हटाइए और अफर्म कीजिए, और जब आप खाली टाइम में हो और आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर बैक कीजिए, ठीक है। या तो फिर आप उसी मोमेंट में अफर्मेशन को 2 सेकंड के लिए रोक के खुद को आंसर बैक कर सकते हो। फियर से रिलेटेड मैंने वीडियो पोस्ट किया है, प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड वीडियो है वो, बहुत अच्छे सही इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है उसमें, प्लीज़ उसको एक बार जाके चेक कर लीजिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है मैडम ने या फिर सर ने, पता नहीं, कि वो एक थेरेपिस्ट हैं और उनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। और ये उन्होंने कमेंट किया था मेरे डोंट बी अ फ्री थेरेपिस्ट के मतलब वीडियो में, कि उनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है और लोग, भगवान ने उन्हें बनाया है इस काम के लिए, लोगों को हील करने के लिए, तो हम हमेशा लोगों को कट ऑफ नहीं कर सकते, कुछ तो लॉजिकल बोलो, और ऐसे बहुत सारे बकवास बातें। तो मैंने सबसे पहले, आपने वीडियो सही से शायद देखा नहीं है। जो लोग थेरेपिस्ट नहीं हैं, जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, जो ये प्रोफेशन में नहीं है, और फिर भी लोगों के ऐसी बातें सुनते हैं जो कि जिनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ अपनी बातें बोलनी है, उनको बस एक लिसनर चाहिए, मैंने उनको बोला था कि इस सब से कट ऑफ हो जाओ, इन ऐसे लोगों को दूर रखो जिनके पास सिर्फ 24/7 कंप्लेन होता है करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऐसे लोगों को डील करने के बाद आप किस तरह से अपने एनर्जी को बचा सकते हो। आप मेडिटेशन करो, आप स्पिरिचुअल कुछ करो, या फिर आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, ठीक है। आपको पता है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैंने वो चीज़ बोला था। अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो, ठीक है, थेरेपिस्ट हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हो, आप लॉयर हो, कुछ भी इस तरीके का प्रोफेशन में हो, एटलीस्ट एक चीज़, आपको तो डे टू डे लाइफ में ये सब डील करना पड़ेगा, बट आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एटलीस्ट एक चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका पर्सनल लाइफ है वहाँ पे एटलीस्ट थोड़े से एटलीस्ट बोल दिया, टॉक्सिक लोग कम हो, नेगेटिविटी कम हो, ताकि आपका प्राइवेट लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बैलेंस हो सके। मतलब अगर आप कहीं पे ड्रेन्ड आउट हो तो जब आप घर लौट के आओ वो माहौल अच्छा हो, वो वहाँ के लोग अच्छे हों, और आपके आसपास के ऐसे फैमिली एंड फ्रेंड्स हो जो कि आपको पॉजिटिविटी देते हैं, और आप अपने आप को बार बार रिमाइंड करो कि वो आपका प्रोफेशन है और आपकी अपनी एक लाइफ है और जहाँ पे आप बहुत पीसफुल हो, तो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट होके चलेगी, ठीक है। आई होप कि मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सामने वाले को टाइम नहीं देते कि आपने ये जो बोला वो थोड़ा सा मुझे सेंस नहीं बना रहा, आप एक बार मुझे समझा दीजिए, कुछ तो लॉजिकल बोलो। जी मैडम, हम लॉजिकल नहीं बोलेंगे, हम वही बोलेंगे जो हमने सीखा है। अगर आपको जमता है तो आप देखिए, नहीं जमता है तो हमें माफ़ कीजिए, बट थोड़ा सा आराम से भी आप बातें कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ओके, तो अब आते हैं हम हमारे सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड बातें, स्टोरी या फिर कहानी, जो भी बोल दीजिए, बट अभी मैं शेयर करने वाली हूँ वो सक्सेस स्टोरी जो मुझे रिसेंटली मिला है मेरे फ्रेंड से। एंड मैंने उसको बोला था कि तुम लिख के भेज दो, बट वो इतनी आलसी है कि उसने कहा तुम्हें पूरा सीन पता है, तुम खुद बता देना। तो मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है रिधि, ओके। एंड ये नाम उसका रियल नाम नहीं है, नाम से मिलता जुलता है। मुझे एक नाम लेना पड़ेगा स्टोरी बताते टाइम, तो मैंने एक अपने से नाम बना दिया था, और ये उसने खुद सजेस्ट किया था। तो जो मैडम है हमारी रिधि, वो रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुई हैं और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रही है। जब वो पहले कॉलेज में गई थी, वहाँ पे उन्हें एक लड़का बहुत पसंद आया था, ठीक है। अपने फर्स्ट ईयर में उन्होंने उनको देख के ही अपना पूरा दिल दे दिया और वो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो उनका एक था कि मतलब वो जो लड़का था वो कॉलेज में, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, वो पढ़ाई में अच्छे थे और दिखने में अच्छे थे, अकॉर्डिंग टू हर, जो भी मुझे जिस तरह से कहानी बताया गया है। तो इस वजह से
इसका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मतलब मेरी दोस्त जो है वो किसी चीज़ में कमी नहीं है उसमें, ठीक है, बट जो उसको ऐसा लगता था कि उसका कोई कंपटीशन है, बाकी लड़कियां हैं उनसे कैसे वो डील करे, और उसको वो किस तरीके से ट्रीट करेगा, किस तरीके से ट्रीट करेगा अगर वो जाके अपना प्यार इजहार करती है, तो अगर एक्सप्रेस करती है तो क्या होगा, ये वो। तो उसका बहुत सारा लिमिटिंग बिलीव हो गया एंड शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, शी क्राइड अ लॉट, क्योंकि कोई मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने उसको बोला है, ठीक है, बट अपने आप ही खुद अज्यूम करके बहुत सारी चीज़ें उसने खुद ही ख़राब कर दी थी, और इतना ख़राब अजम्पशंस रखा था उस लड़के के बारे में, ये तो पक्का इसको डेट करता होगा, उसको डेट करता होगा, इसके साथ जाता होगा, इसके उसके साथ जाता होगा, इतना ख़राब अजम्पशन रखा था कि हर एक अजम्पशन वो उस लड़के ने उसको रिफ्लेक्ट किया है। उनका कुछ टाइम बाद बातचीत होना भी शुरू हो गया, और जब बातचीत होती थी, जो कन्वर्सेशन होता था, उस टाइम वो लड़का उसको बहुत रफली और रूडली ट्रीट करता था, और ऐसा लगता था कि यही मैसेज करती है तो एक रिप्लाई आता है, अदरवाइज सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कोई नोट्स की ज़रूरत पड़ गया, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है और उसका कुछ काम है, बेसिकली काम निकलवाना है, तभी वो डीएम करता है। तो वो ऑब्वियसली 3D से बहुत ज़्यादा परेशान होके उसी के अकॉर्डिंग उसने ट्रिगर लेके रिएक्ट किया, अजम्पशंस रखे, स्टेटमेंट्स बनाए, तो वो वैसे ही उनको ट्रीट करता रहा, ठीक है। तो अभी क्या बात हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले कॉल किया, जो मेरी फ्रेंड थी रिधि, पूरा सीन बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं, वो मुझे बहुत गलत तरीके से ट्रीट करता है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी बहुत कुछ, और वो जाके किसी को शायद बताया भी है कि मैं उस पर क्या सिम्प करती हूँ, इस तरीके का कुछ वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कॉलेज में ऐसा लग रहा है कि मेरी सब बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपका अजम्पशन ही गलत है, स्टार्टिंग से ही आपने एक फ़िक्स अजम्पशन बना लिया था, उसके बेसिस पे उसने बस रिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि जो आपका फ़िक्स अजम्पशन रहेगा एक लॉन्ग टर्म के लिए कि यही तो ये मेरे बारे में पक्का यही सोच रहा है, विथ पासिंग टाइम उसका थॉट भी वैसे हो जाएगा, बिकॉज ये जो दुनिया है ये एक मिरर की तरह है, वो चीज़ बस आपको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना अजम्पशन सही रखो। दूसरी चीज़, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर आप अपने आप को उतना वर्दी समझते हो ना, आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट समझते हो, डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट आपके लाइफ के पैडेस्टल पे अगर आप खुद नहीं बैठे हो, आपके लाइफ के ड्राइविंग सीट पे किसी और को बिठा दिया, इंसान को उस चीज़ को, अपने डिज़ायर को अपने दिमाग में नॉर्मलाइज नहीं कर रखा है अभी तक, तो चीज़ें मिलना मुश्किल हो सकती है। बिकॉज अगर हम क्या करते हैं ना, हम स्पेसिफिकली जब प्यार में होते हैं या फिर जब हम कोई चीज़ के पीछे होते हैं, मतलब वो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई करियर चॉइस हो, कोई पैसा हो, कुछ हो, या फिर कोई इंसान हो, तो हम चाहते हैं ना उस चीज़ को, तो हम दिमाग में उसको ऐसे जगह पे बिठा देते हैं कि हमें लगता है कि अरे बाप रे, ये तो कुछ देवता है ना। तो दिमाग में पता है क्या होता है, अचीव नहीं कर सकते हम, इस तरीके के थॉट क्रिएट होते हैं, फियर क्रिएट हो जाता है। और जब इसको लॉन्ग टर्म में हम देखें तो कुछ टाइम बाद ना, जब आप उसके बारे में सुनोगे या फिर उसका नाम भी कोई ले ले, आपके पेट में ना वो बटरफ्लाई नहीं आएंगे, आपको बस आपके दिल में ऐसा एक अजीब सा, जैसे कि नर्वसनेस नहीं होता, जैसे कि ओ गॉड उसके बारे में फिर से बात हो गया, मुझे नहीं बात करना उसके बारे में, हाँ उससे रिलेटेड ऐसा हुआ था, या फिर मैं हर्ट हुई थी, इस तरीके का थॉट आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपने उसको अपने लाइफ के पेडेस्टल पे बिठा दिया है, उसको कॉन्शियसली ये बता दिया है कि आपके पीछे मैं चेस कर रही हूँ। तो नॉर्मलाइज योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, एंड अफर्मेशंस, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। तो सबसे पहले उन्हें तो नॉर्मलाइज़ किया अपनी चीज़ों को, ठीक है। बाकी मेरा फ्री थेरेपिस्ट वाला वीडियो भी उन्होंने देखा, ठीक है, क्योंकि वो कर रही थी कुछ गलतियाँ अपनी लाइफ में, कंप्लेन करना एंड ऑल, और जिस तरीके से वो उनको डिस्क्राइब करती हैं उसको सबसे पहले चेंज करना है। एसपी से रिलेटेड आप कभी भी अफर्मेशंस दो, कभी भी मैनिफेस्टेशन का कोई भी रूटीन फॉलो करो, हमेशा याद रखना अफर्म हम एक हैंड पे करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम उनको बिल्कुल ऑपोजिट डिस्क्राइब करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स एट अ टाइम, ये नेवल गॉडार्ड का बहुत फेमस कोट है, जो कि ये दिखाता है कि आपका ब्रेन एक तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप दोनों चीज़ों को दिखाओ तो आपको दो तरीके की चीज़ों को अपने दिमाग में रखो, पॉजिटिव नेगेटिव, एक ही इंसान को लेके या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देखने को मिल सकता है। नो मूवमेंट कभी कभी हो जाता है, मतलब सब सही चलता है और अचानक से सब स्टॉप हो जाता है, तब आप वहाँ पे पैनिक करते हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। मतलब मैं अफर्मेशंस अगर दे रही हूँ तो मुझे बाद में जाके कंप्लेन नहीं करना, उसको अलग तरीके से डिस्क्राइब नहीं करना है। अगर उसके ऊपर मुझे किसी के बारे में बात करना है, मतलब किसी के सामने बात करना है, मतलब अगर उसके बारे में
कोई आपको कुछ पूछ देता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उल्टा आंसर करो, नहीं, आप वैसे ही आंसर कर रहे हो जैसे उनका ओल्ड स्टोरी था। अभी तो एक न्यू स्टोरी चल रही है ना, अभी आप उनको अलग तरीके से अफर्म कर रहे हो, अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं वो तो है ही ज़िद्दी, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही प्ले बॉय, वो तो है ही फक बॉय। क्यों बोलना है ऐसा? आप एक टाइम पे बोल रहे हो ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज़ इन लव विथ मी, फिर आप बोल रहे हो नहीं नहीं वो तो है ही ऐसा, हाँ वो ना वो तो है ही ऐसा। तो कौन से अजम्पशन पे सामने वाला वर्क करे या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करे? तो उसको उन्होंने सही किया, प्लस उन्होंने अफर्मेशंस दिया एसपी से रिलेटेड। कुछ टाइम बाद उनको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट नज़र आया, फिर मूवमेंट नज़र आना बंद हो गया, उनको फिर से पैनिक, क्या हो गया, ये वो। तो सेम चीज़, उनका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल गलत था, वो अफर्मेशंस दे रही थी प्लस जाके ऐसे बातें कर रही थी। क्योंकि मैं कोच हूँ, आपको सबसे पहले अपने मेरे सामने सच सच बोलना होगा, और अगर आपको थोड़ी सी टफ लव की ज़रूरत है तो थोड़ी सी टफ लव भी आपको मेरे से मिल सकती है, जो कि आप ही के भलाई के लिए है। तो उन्होंने उसको फिक्स करा, और जब उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत सही हो गया, और सेल्फ कॉन्सेप्ट भी वो कभी कभी करती थी और कभी कभी नहीं करती थी, तो जब वो, मैंने कहा कि डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, यू आर अ ग्रोन अप अडल्ट, इस बंदे को छोड़ो, आप अपने लाइफ में ही ऐसे ही अगर करती रही, हर चीज़ में अपने आप का वर्थ एकदम ख़राब करती रही, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल आपने धज्जियाँ उड़ाती रही, तो कोई भी पर्सन आ जाए और 10 रिलेशनशिप आपका हो जाए, कोई और 20-30 टॉकिंग टर्म चल जाए, और कुछ आपका हुकअप सीन हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपका अजम्पशन अपने लिए अगर ऐसा ही रहा, आप अपने आप को इतना ही मॉडेस्ट बनने के चक्कर में इसी तरीके का स्टेटमेंट आप अपने आप के बारे में बनाती रही, तो सामने वाला आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। देन उसके बाद वो बिल्कुल डिसिप्लिन रही एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट किया। जब उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट किया, उनको ऐसा लगा कि वो डिटैच हो रही हैं उस पर्सन से, मतलब उनको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आज कुछ मोमेंट दिखा कि नहीं, आज मैसेज आया कि नहीं, आज कॉल आया कि नहीं, आज बाहर घुमाने लेके जा रहा है कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आज वो इसके साथ उसके साथ, वो डिटैच्ड हो गई। क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको खुद से इतना ज़्यादा प्यार करवा देता है ना, जो बोलते हैं ना सेल्फ लव, मैम होता क्या है, ये होता है सेल्फ लव। प्रैक्टिस सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब आप अपने आप के बारे में रोज़ रोज़ अफर्मेशंस दोगे, अफर्म करोगे खुद के बारे में, आपको फील होगा खुद से प्यार करने का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, आपकी बॉडी आपके वर्ड्स से रिएक्ट करती है, कितनी बड़ी बात है ये, राइट? तो कुछ टाइम बाद उनकी बातें होना थोड़ा रेगुलर हो गया, शुरू हो गया बातचीत होना। अब बातचीत जब होना शुरू हो गया तो फिर वो रेगुलर बातें करने लगे, वो बाहर इकट्ठे घूमने लगे। फिर इस लड़की के दिमाग में जो चीज़ें थी, कूड़ा कचरा भरा था उस पर्सन से रिलेटेड, उसने सब एक्सप्रेस किया, सब कन्फेस किया कि मैंने ये सुना था। उन्होंने बोला ये सब झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और मैंने ऐसा आपके बारे में कभी कुछ बोला नहीं था। डीप कन्वर्सेशन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रिप पे गए एक साथ। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, और वो जो सामने वाला पर्सन है उसने खुद एक्सप्रेस किया, ठीक है, खुद ही अप्रोच किया, खुद ही प्रपोज किया, एंड वो दोनों अभी साथ हैं और बहुत खुश हैं। और जैसा वो मुझे बोल रही है उस पर्सन के बारे में, ही इज़ इन लाइक मैडली क्रेजीली इन लव विथ हर, और वो बहुत ऑब्सेस्ड है और बहुत प्यार भरी ज़िंदगी वो बिता रहे हैं। और ये बहुत टाइम हो गया शायद होते होते, मतलब मैं कब से ये शेयर करने की कोशिश कर रही थी, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए थे यूट्यूब पे जो मुझे लाइक करना और पोस्ट करना था, तो मैंने सोचा कि इसको बाद में कर लेंगे। तो आज ये शुभ अवसर आ गया है जहाँ पे मैं बोल रही हूँ। तो अगर आप अपने एसपी मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हैं तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि कोई मोमेंट नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ मोमेंट होता है। मोमेंट आपको आइडिया भी नहीं है, जब आप किसी चीज़ पे स्टिक हो जाते हो, उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स क्या क्या करते हैं, यू हैव नो आइडिया। नो मोमेंट इज़ ऑल्सो अ मोमेंट। बीटीएस में आपके लिए क्या क्या हो रहा है, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल गिव अप मत कीजिए किसी भी सिचुएशन में, ना कि सिर्फ एसपी से रिलेटेड, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, राइट? किसी भी सिचुएशन में आप हो, affirm, persist, affirm, persist, affirm, persist and stick to your affirmation. I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस और डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।